साथियों, नवकार महामंत्र सही मायने में मानव ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। यह शाश्वत महामंत्र भारत की अन्य श्रुति स्मृति परंपराओं की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से, फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। 9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते और यही नवकार मंत्र का, महामंत्र का सार है। 24वें हमारे तीर्थकर भगवान महावीर जयंती पर्व 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आप जैन धर्मवासियों को और साथ ही हिंदू सनातनी को इस पर्व के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने हम सब के लिए जो अहिंसा, सत्य अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 जो है जो संदेश दिए हैं, जीने का रास्ता जो बताया है, हम सब अगर अपने जीवन में इन रास्तों को अपनाएं, इनका अनुसरण करें
तो निश्चित रूप से मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, और इस जीवन का हम सदुपयोग कर लें तो हम निश्चित ही अपनी मोक्ष की गति के पर बढ़ सकते हैं और अपना जीवन जो मानव जीवन मिला है उसको धन्य कर सकते हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरी जैन समाज भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाती है। इसी जयंती के एक दिन पूर्व आज एक और विश्व में नया इतिहास बना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के मुख्य आतिथ्य में नवकार महामंत्र नमोकार महामंत्र का जो आज पूरे विश्व में करोड़ों लोगों ने पाठ किया है, ये बहुत ही एक हिंसा का ये मंत्र पंच परमेष्ठी भगवान को जो नमस्कार किया गया है, सबके आराध्य पंच परमेष्ठी भगवान ही होते हैं, चाहे वो अरिहंत हों, चाहे सिद्ध हों, चाहे आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे वो साधु हों। साधु परमेष्ठी सबके आराध्य होते हैं और उन्हीं को इस मंत्र में नमस्कार किया गया है। जो आदरणीय मोदी जी ने आज महामंत्र के बारे में, जैन धर्म के बारे में जो उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से पूरे विश्व को एक जो अहिंसा का, शांति का संदेश दिया है, लोग इसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि इस समय आज वर्तमान परिवेश में मोदी जी को फॉलो करने वाले बहुत से विश्व में देश हो गए हैं, इसे भी फॉलो करेंगे। और मोदी जी ने आज जैन समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। फिरका परस्ती एक शब्द आता है, उसके बारे में जब उन्होंने आज वहाँ कहा कि आज इस नवकार महामंत्र के आयोजन में जैन समाज के चारों फिरके एक हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने अपने छोटे से फिरके शब्द में दिया है कि हम फिरका परस्ती ना करके चारों फिरके एकता का संदेश दें और इस जिन धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिन धर्म की ऐसी प्रभावना करें सब मिल कर के, और चारों फिरके एक रहें। यही भावना मेरी भी है। मैं अनिल जैन अंचल, अध्यक्ष देवोदय चित्र कमेटी देवगढ़ और पूर्व अध्यक्ष जैन समाज ललितपुर और प्रदेश उपाध्यक्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र संरक्षणी कमेटी उत्तर प्रदेश उत्तरांचल। श्रावक श्राविकाएं, भाइयों बहनों, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है। सिद्ध, जिन्होंने
8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया। 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है। उपाध्याय जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं। साधु जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी है 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है, गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, सबसे पहले तो सत्ता सरकार में आपका स्वागत है। और कल 10 अप्रैल को भगवान महावीर जी का जयंती का कार्यक्रम है। इस संबंध में आप जिलेवासियों को, देशवासियों को और समाज को और सनातनी को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिगंबर जैन पंचायत समिति का अध्यक्ष में डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया संपूर्ण जैन एवं जैनेतर सनातनी धर्म के सभी महानुभावों को भगवान महावीर के 2625 जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं। और इसके पूर्व आज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में नमोकार मंत्र का सुबह 1.5 घंटे का जाप 8 बजे से 9:30 बजे तक कराया है, उससे पूरे विश्व में बहुत ही अहिंसा की जय घोष हुई है। और हमेशा के लिए यह नमोकार दिवस के रूप में 9 अप्रैल को मनाया जाएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया। पूरे भारतवासियों के लिए महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब,
सत्ता सरकार परिवार में आपका स्वागत है। नमस्कार। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। जियो जीने का उन्होंने संदेश दिया और जो है जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। और उन लोगों के रास्ते पे हम क्या पूरा विश्व चल रहा है कि जियो जीने दो, अहिंसा के मेन पुजारी थे। और उसी राय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी महावीर के सिद्धांतों पर या भगवान राम के ही सिद्धांतों पर अपने जो है उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश योगी जी के राज्य में आज राम राज्य के उसमें चल रहा है। और इसीलिए मेरे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी नवकार मंत्र का लाखों लोगों को जाप करवा रहे हैं। उससे भी एक विश्व में शांति का संदेश जाता है। ये जो है हम चाहते हैं हमारे योगी जी एक दिन पूरे हिंदुस्तान के जो है मुखिया बने। नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमोकार मंत्र का जाप किया और देशवासियों को जैन धर्म के प्रति संदेश दिया। और कल आपकी महावीर जयंती है। इस संबंध में बेहवा जैन टन्ना सत्ता सरकार में आपका हार्दिक स्वागत है। जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? महावीर जयंती के अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि महावीर जयंत जी ने जीने देने का नारा दिया है, अहिंसा का पथ पढ़ाया है। उनके रास्ते पर चलकर सभी लोग अपने आप को उस रास्ते पर चलें। बस यही हमारी कामना है। जबकि महावीर जयंती।